उस कानून की बात कर लें जिसे लेकर अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जता दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की धारा 124 ए को लेकर सरकार से जवाब मांगा है और ये कहा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून अभी तक आप क्यों चला रहे हैं, क्यों चलते हैं ये कानून। अंग्रेज जिन कानूनों का इस्तेमाल क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए करते थे, वो अभी तक भारत में आखिर चल क्यों रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि सरकारें राजद्रोह की धारा का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है और इसे अपने विरोधियों से बदले के लिए इस्तेमाल करती है। ये सब वो लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में राजद्रोह कानून के शिकार बने। इन सब ने सरकारों या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और उन पर राजद्रोह यानी सेडिशन की धारा लगा दी, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या राजद्रोह कानून सरकारों के बदले का टूलकिट है। क्या सरकारें राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग करती हैं? अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून कब तक चलेगा? राजद्रोह कानून को लेकर उठी ये बहस कोई नई बहस नहीं है, बल्कि ये बहस बहुत पुरानी है, क्योंकि सरकारों ने हमेशा से विरोध की आवाजों को दबाने के लिए इस कानून का सहारा लिया है। आज ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून का उपयोग अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के खिलाफ किया था। आश्चर्य है कि आजादी के लगभग 75 साल बाद भी सरकार इस कानून को बनाए रखने की जरूरत समझती है। अदालत को इस कानून को हटाने की बात क्यों करनी पड़ी, यह समझने से पहले आपको इस कानून के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर राजद्रोह है क्या। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना और असंतोष उत्पन्न करे या ऐसा करने का प्रयास करे तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर सभी से दंडित किया जाएगा। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी बोम्मतकरे ने याचिका दी थी और उसी की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। इस कानून पर अदालत की तरफ से कहा गया है कि किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी अपने विरोधियों के ऊपर यह धारा लगवा देती है। अधिकतर लोग बाद में बरी हो जाते हैं, लेकिन गलत तरीके से धारा लगाने वाले पुलिस अधिकारी की कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि यह कानून ऐसा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी दी गई और वो पूरा जंगल काटने लग गया। सरकार कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है, राजद्रोह कानून पर अब तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस कानून के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए। इसे सिर्फ देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधे आघात पहुंचाने के मामलों तक सीमित रखने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ ऐसे अंतिम निर्णय दे जिससे सेडिशन लॉ या सेडिशन का जो धारा है उसको खत्म किया जाए। नहीं तो ये बार बार दुरुपयोग होगा। जब तक कानून में है ये धारा तो ये हमेशा दुरुपयोग के लिए रास्ता खुलता है। ये भी देखा गया कि राजद्रोह के मामले दर्ज तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें सजा नहीं मिल पाती। बहुत कम मामले ही ट्रायल तक पहुंच पाते हैं। जैसे 2014 से लेकर 2019 तक देश में राजद्रोह के कुल 326 केस रजिस्टर्ड हुए, 141 मामलों में चार्जशीट हुई, सिर्फ 60 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ और कुल 6 मामलों में सजाएं। अब सजा का इतना कम परसेंटेज ये दिखाता है कि सिर्फ बदला लेने के लिए ही राजद्रोह के केस दर्ज होते हैं। अदालत में वो टिक नहीं पाते। अंग्रेजों ने 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड बनाया। इसके 10 साल बाद 1870 में आईपीसी में देशद्रोह की धारा जोड़ी गई। अंग्रेज
भारत की आज़ादी के आंदोलन को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देशद्रोह की धारा को कानून में जोड़ा ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भी सरकारें इसका दुरुपयोग करती रही, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। 2011 में लेफ्ट सांसद डी राजा राजद्रोह की धारा को खत्म करने के लिए संसद में एक निजी विधेयक लेकर आए। केंद्र में मौजूद कांग्रेस की सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कानून में बदलाव को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने राजद्रोह कानून खत्म करने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। राजद्रोह कानून भाजपा का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला वो हथियार है जिसके द्वारा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की हत्या आए दिन करते हैं। सत्य तो यह है कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, राजद्रोह कानून के चलते 28% हर वर्ष अधिक केस सेडिशन लॉ में दर्ज हो रहे हैं। असल में सवाल यह भी उठता है कि जिस इंग्लैंड से यह कानून निकला वहां भी यह खत्म हो चुका है। मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाले दुनिया के कई देशों में यह कानून अब खत्म कर दिया गया है, तो फिर यह भारत में क्यों खत्म नहीं हो सकता? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकारों से कि बताइए इतना पुराना कानून अब तक क्यों रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।